बीजेपी कहाँ है ये तो उनको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है ना। उनको अगर गुस्सा मुख्यमंत्री जी से था तो उनसे लड़ के दिखाते, अगर ताकत था तो। राजनीतिक रूप से जिनको आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दिया, उस आरक्षण को रोकने का काम भाजपा ने किया है। खुद अपने जो है कोई काम नहीं करते हैं और काम करने वाले पर कटाक्ष करते हैं, ये उनका मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में कहीं भी नज़र नहीं आएगा। तीसरा, चौथा, पाँचवा स्थान पर चले जाएंगे, लड़ाई में ही नहीं रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो लग रहा है। और इस बीच जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी ने बड़ा बयान दे दिया। कहा कि आरक्षण जो ख़त्म करने की बीजेपी कोशिश कर रही है हिम्मत तो मुख्यमंत्री से लड़ लेते, गरीबों को क्यों परेशान कर रही है बीजेपी। इतना ही नहीं, जब पूछा गया उनसे कि 2 सीटों पर उपचुनाव है तो उस पर उन्होंने साफ कह दिया है कि बीजेपी का खाता ही नहीं खुलेगा, महागठबंधन जीतेगी। वहीं अश्विनी चौबे पर भी जमकर बरसे हैं और कहे हैं कि वो खुद विवादित इंसान है। यानी कि अश्विनी चौबे को मंत्री मदन सहनी ने विवादित इंसान कह दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं मदन सहनी, पहले आप सुने। बीजेपी कहाँ है ये तो उनको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है ना। इतना साल से माननीय मुख्यमंत्री जी अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दी हुई है और एक झटके में अलग होने के कारण भाजपा ने इतना बड़ा चाल चल दिया। उनको अगर गुस्सा मुख्यमंत्री जी से था तो उनसे लड़ के दिखाते, अगर ताकत था तो। ये जो समाज का सबसे निचले तबका, कमज़ोर वर्ग है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जिनको आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दिया, उस आरक्षण को रोकने का काम भाजपा ने किया है। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए ही आज पार्टी के द्वारा सभी जिला में मुख्यालय पर पोल खोल कार्यक्रम चल रहे हैं और 15 तारीख को गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास अत्यंत पिछड़ा वर्ग के द्वारा, हम लोगों के द्वारा भी एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें भाजपा के आरक्षण विरोधी नीति के खिलाफ हम लोग एक सम्मेलन करेंगे, जिसमें बताएंगे बिहार के तमाम अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने यह आरक्षण रोकने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आरक्षण दिया है, जिसके कारण आज हम लोग का समाज में स्थिति मजबूत हुआ है, राजनीतिक में फकर मजबूत हुआ, इसको भी हम लोग बताने का काम करेंगे। सर, कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो उन्होंने एक विवादास्पद बयान ये दिया है कि वो 16 श्रृंगार करके बैठ जाएँ, उनके पास वो नेता ही जो है विवादित है। उनको तो बिहार के अंदर में आप बता दीजिए, आप भी इतना दिन से इस क्षेत्र में है कि एक काम उनके द्वारा किया गया, चाहे वह पहले तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी थे और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, तो उनके कार्यकाल में क्या काम हुआ। आज वो लंबे समय से केंद्र में है, उन्होंने क्या काम किया है, एक भी काम का उदाहरण वो दे। खुद अपने जो है कोई काम नहीं करते हैं और काम करने वाले पर कटाक्ष करते हैं, ये उनका मानसिकता है। महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, निश्चित रूप से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में कहीं भी नज़र नहीं आएगा। तीसरा, चौथा, पाँचवा स्थान पर चले जाएंगे, लड़ाई में ही नहीं रहेंगे। तो आपने बयान में सुना किस तरीके से मदन सहनी विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि खुद विवादित आदमी है अश्विनी चौबे। वहीं साथ ही साथ बीजेपी पर भी जमकर बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही आरक्षण खत्म किया है और साथ ही साथ अगर हिम्मत था तो मुख्यमंत्री से लड़ लेते, गरीबों को क्यों परेशान किया। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।